Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Biblical Wealth Building Strategies. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is Biblical Wealth Building Strategies. बाइबल के अनुसार धन निर्माण के लिए रणनीतियां क्या है उसको हम स्टडी करेंगे। काफी तो हम अपना तरीके से सोचते हैं, बट बाइबल हमको क्या सिखाता है उससे आज हम सीखेंगे। उससे बहुत प्रकार का आपको रणनीति क्या है वो आपको समझ आएगा। उसको आप पकड़े समझे ताकि आपका उस आर्थिक जिंदगी में एक परिवर्तन आ जाए, उसको दोबारा परमेश्वर को महिमा मिले। मैंने काफी स्टडी किया याकूब के बारे में। जैसे याकूब ने इस्राएल बना, नाम चेंज किया, प्रभु ने उसको जीवन में बहुत कुछ लेकर आया। संघर्ष का एक जिंदगी से परमेश्वर का एक वाचा बांधने का एक अनुग्रह, एक आशीष का जिंदगी उसको जीवन पर हो गया। जैकब का जिंदगी देखेंगे तो हमेशा वो चालाकी में था, एक अस्तित्व का मानसिकता था, सर्वाइवल मेंटालिटी, कैसे भी चालाकी कर हम उसको करें, इस तरह एक जिंदगी था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर का साथ भी उन्होंने एक प्रकार का उसको युद्ध किया, वो किया ताकि वो अपना आप कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि इंसान का ताकत के ऊपर उनको एक भरोसा था, इसलिए तो स्वर्गदूत के साथ भी उन्होंने लड़ाई किया। उन्होंने बहुत उसको जिंदगी में एक डर था, एक असुरक्षितता था कि लिव्ड विद फियर एंड इनसिक्योरिटी। फिर साथ साथ उन्होंने याकूब को मालूम था कि जन्मसिद्ध का अधिकार, बर्थ राइट का बहुत उन्होंने मान्य समझा। इसलिए उनको भाई ईसा ने उसको इतना नहीं समझा, उसको भाई को उन्होंने धोखा दिया। He cheated, his own brother, ताकि बर्थ राइट को खुद ले पाए। जैसे एक समय के भोजन के कारण से अपना भाई को उन्होंने फायदा उठाया, उस अधिकार को लिया। सब धोखा देने वाला, मैनिपुलेट करने वाला था। परमेश्वर ने बाद में अपना ताकत से भरोसा से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति ऐसे तैयार किया। फिर उद्देश्य के साथ जीने का और एक मेंटल परिपक्वता में प्रभु ने उसको लेकर आया। बाद में उन्होंने राष्ट्र निर्माता और विरासत का भाग बन गया, क्योंकि he became a national builder of the Israel and a legacy carrier। इसलिए उसको जीवन में भी काफी कुछ हमको रणनीति मिलेगा। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वो आपको जिंदगी में कुछ बात प्रभु याद दिलाएगा। याकूब एक काम किया गया, एक दशवांश के माध्यम से ईश्वरीय का भागीदारी का एक स्थापित किया। उन्होंने क्या किया, जब प्रभु ने उनको एक बेतेल, एक जगह पीनियल में, उसको उन्होंने सपना देखा। He had a dream at बेतेल। उसके बाद परमेश्वर के साथ उन्होंने एक वाचा बांधा। He said, I will give the tithing because परमेश्वर ने मेरे को दर्शन दिया। उनसे बोला, प्रभु आप मेरे को सुरक्षित रखेगा, खाना पीना देगा, कपड़ा देगा, वापस अपना जगह पर वापस लेकर आएगा, कुछ भी मैं कमाऊंगा प्रभु आपके लिए मैं 10% दे दूंगा। उन्होंने खुद वाचा बांधा, बट ईमानदारी भी रहा, क्योंकि उसी टाइम उस तरह वाचा दिया नहीं था, टाइथ देना है परमेश्वर के लिए देना, बट एक पार्टनरशिप बनाया परमेश्वर के साथ। ये टाइथिंग क्या है, परमेश्वर के लिए देना। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट एंड द पार्टनरशिप विद गॉड्स पर्पसेस। ये उन्होंने एक वाचा बांधा, प्रभु मैं आपके लिए आपका भरोसा करूंगा, आपके साथ मैं एक वाचा बांध रहा हूं, आपके लिए मैं जीऊंगा, आपके लिए करेगा। एक उन्होंने एक इस तरह कार्य किया, क्योंकि उसी टाइम उनको याद आ गया परमेश्वर के साथ दर्शन मिलने के बाद प्रॉस्पेरिटी
परमेश्वर का आराधना करने के द्वारा एक भंडारी के रूप से प्रभु के लिए हम जीने के द्वारा गए आशीष आते गए, क्योंकि उनको जबरदस्ती नहीं था ये टाइथिंग देना गए, ये फ्री विल था. It was a personal act of faith, recognizing God is the ownership of his life and the resources. उसी टाइम उनका कानून भी नहीं था, बट इस बात को उन्होंने समझा, मैं परमेश्वर का देने से है, परमेश्वर मेरा मालिक है, सब कुछ संसाधन है उन्हीं के ओर से आते हैं. सो इसका मतलब इस बात में उसको देने के द्वारा इस बात को उन्होंने निश्चय किया, परमेश्वर ही है मेरे मालिक है, मेरा सब कुछ देने वाला खुदा है. गॉड इज माई प्रोवाइडर एंड द ओनर, एंड सभी ब्लेसिंग्स उनका तरफ से आया. इस वाचा एक डिवाइन पार्टनरशिप के बाद, इस समझ के बाद उनको जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया. You know, he moved from survival mentality to the stewardship. एक उत्तर जीविता से लेकर एक प्रबंधक एक जीवन पर प्रभु ने उसको लेकर आया. क्योंकि याकूब ने पहले अपना अंकल लाबान के साथ सिर्फ जीने के लिए, क्योंकि घर से बाहर आ गया, काम करने के लिए गया, बट उनको बॉस भी अच्छा नहीं था, उसको धोखा देने वाला था, 2 बार उसको धोखा दिया, बट फिर भी इन्होंने सही काम किया, क्योंकि समझा है गॉड्स ब्लेसिंग्स परमेश्वर का ओर से आता है. सो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत चालाकी किया, अपना सोच को किया है, खुद अपना फायदा उठाने के लिए कोशिश किया. जब परमेश्वर के साथ उन्होंने एक एनकाउंटर हो गया, परमेश्वर ने उसको सोच को चेंज किया. क्या है? जैकब बिकेम इसराइल. आप स्ट्रगल संघर्ष करने वाला से परमेश्वर का एक प्रिंस विथ गॉड, उस स्थिति को उन्होंने चेंज किया. सी, माइंडसेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंजॉयिंग द गॉड्स ब्लेसिंग्स. साथ साथ में उसको हाथों को काम को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया, बहुत मल्टीप्लाई हो गया था. क्या काम किया? भेड़ बकरी को चलाया, पशु को देखभाल किया, बहुत कुछ किया. बट इस बात को उन्होंने समझा, वेल्थ विल ग्रो थ्रू द वाइज मैनेजमेंट. एक समझदारी के द्वारा काम करने से, मैनेजिंग द रिसोर्सेस वाइजली. सो दैट मीन्स हमारा पास क्या दिया गया है उसको सोच समझकर जिम्मेवारी के साथ देखभाल किया. सपोज याकूब का जीवन में ये तो भेड़ बकरी था, बट उन्होंने अच्छी तरफ चलाया. इस हार्ड वर्क के द्वारा बहुत अमीर बना. उन्होंने रणनीति तैयार किया, बट धीरज के साथ, एक भंडारीपन के जिम्मेवारी के साथ उधर काम किया. देखो, काफी बार हम किसके साथ जुड़ा गए, किसके साथ काम करते, जरूरी नहीं है वो लोग अच्छा आपको करे, बट प्रभु उसको द्वारा भी आपको आशीष के एक जिंदगी के लेकर आएगा. ऐसे जिंदगी आगे उनको सिर्फ रोटी पानी के लिए, जीने के लिए कमाने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए एक अच्छा एक भंडारी के रूप से बने, वो प्रभु ऐसे उनको जिंदगी को बना दिया. See, God's goal for you and me is not just to make the money, but manage the blessings responsibly. प्रभु हमारे लिए आशीष देगा जिम्मेवारी के साथ, एक अच्छा प्रबंधक रूप से उसको मैनेज करना भी सीखना इंपॉर्टेंट है. आप सही तरह मैनेज करना कब तक नहीं सीखेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा भी नहीं. क्योंकि काफी लोग उसको बोलते हैं ना, फोकस करते हैं, मैंने कमाने के ऊपर ध्यान देते गए, बट बिब्लिकल प्रॉस्पेरिटी एम्फसाइज द स्टीवर्डशिप. इस बात को, स्टीवर्डशिप का क्या मतलब है? हमारा पास क्या है, क्या आ रहे है, उसको अच्छी तरफ हम संभाल रहे हैं, प्रबंधक सही तरफ कर रहे हैं, क्या क्या करना उस तरह कर रहे हैं, और मन मर्जी से खर्च कर रहे हैं, वो हमारा भविष्य को भी वो उस बात उसको डिसाइड करते गए. सो क्या किया याकूब अपने जिंदगी में? he moved from manipulation to integrity. That means उन्होंने चालाकी कर जीने से एक ईमानदारी व्यक्ति बना. That is very important.
बट शुरू में अपना फायदा के लिए डैडी से भाई से धोखा दिया, क्योंकि ईसा अपना बेटा का बर्थ राइट को उन्होंने चोरी किया। डैडी का झूठ बोलकर मैं ही हूं ईसा बोलकर झूठ बोलकर उन्होंने आशीष को लिया गया। ये सभी अपना ताकत से जीना और चालाकी से जीना था उसको जीवन। बट प्रभु ने क्या कर दिया, इसके जीवन का चरित्र को बदल गया। ही ट्रांसफॉर्म्ड हिज कैरेक्टर। चलते चलते उसको जिंदगी को चेंज किया, क्योंकि ईश्वर के साथ उन्होंने साक्षात्कार किया। उसके बाद जैकब को जिंदगी चेंज हो गया, क्योंकि जब लाबान इतना अच्छा नहीं था, उन्होंने धोखा दिया। फिर प्रभु ने उसको उसी कार्य के द्वारा उसका अंदर एक नम्रता और सहनशीलता को लेकर आया। काफी बार हम स्ट्रगल करते गए, हम गुस्सा हो जाते गए, उल्टा सीधा बोलते गए। नो, समटाइम्स गॉड अलाउस इट ताकि हम लोग एक नम्र हो जाएं और इस बात को सहने वाला हो जाएं। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, खुदा हमारे जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे आप लीडर हैं, एक त्रुटिपूर्ण जीवन है, वी आर नॉट रियली राइट गुड पीपल। विश्वास योग्यता एक अगुवा हम सबको बना सकते हैं, क्योंकि सच्चा समृद्धि सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस से नहीं आता है, हमारा चरित्र का परिवर्तन के द्वारा ही आता है। It's not just financial success, but really comes through the character transformation. इसलिए हमारे चरित्र का कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, खुदा उसको क्लोजली वॉच करते हैं। सो दैट मीन्स हमारा आत्मिक मेच्योरिटी चालाकी से और हमारा बुद्धि के हमने कुछ उल्टा सीधा करने के द्वारा नहीं, ईमानदारी के साथ परमेश्वर को भरोसा कर विश्वास योगी के साथ का काम करने का वो हमारा नेचर चेंज हो जाएगा, तो परमेश्वर उसको अनुग्रह को और आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जैकब लर्नड दिस इंटीग्रिटी टू बिल्ड द सस्टेनेबल वेल्थ। एक ईमानदारी से स्थायी समृद्धि का एक निर्माण होता है। उन्होंने इस बात को समझा है, एक ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा समृद्धि थोड़ी टाइम के लिए नहीं, स्थायी हमेशा के लिए होने के लिए वो आपको कैरेक्टर्स थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। सपोज उस कैरेक्टर में चेंजेस नहीं है, हम विश्वास योग्यता से नहीं जी सकते हैं, परमेश्वर हमको भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। सो इफ यू बिलीव द हॉनेस्ट डीलिंग्स विल अट्रैक्ट द ट्रस्ट एंड द फेवर फ्रॉम गॉड। हम ईमानदारी से हम कार्य करते हैं, भरोसा को भी पैदा करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह का भी, मनुष्य का अनुग्रह भी हमारा जीवन में वो बहुतायत से वो बढ़ते जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एक इस तरह जिंदगी हमारा लाइफ चेंज होता है। हम लोग डर से एक विश्वास का जिंदगी में चेंज होता है, एक भय से विश्वास का ओर हम बढ़े। काफी बार हम डर से जी रहे हैं, बट लॉर्ड इज टेलिंग इट, आप विश्वास की ओर से बढ़े। क्योंकि याकूब को जिंदगी में देखेंगे बहुत डर था उसका, क्योंकि गलती किया था, इसलिए तो डर कर मार कर भाई को धोखा देने के बाद भाग कर चला गया। ये उसका अंदर में एक अस्वीकार था, रिजेक्शन था, अपने जीवन में लॉस था, और उसको एक रिवेंज एटीट्यूड था, क्योंकि उसको अंदर एक जिंदगी को उन्होंने चलाया इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। इनसिक्योर फीलिंग था, असुरक्षित फीलिंग था। वो सोचा मैं अपना आप को संभालूं, ऐसे मैं चेंज करूं, क्योंकि डर कर आपको जिंदगी डर से जीने के लिए प्रभु नहीं है, आप विश्वास का जिंदगी को बदलते गए। इस तरह याकूब का जीवन में भी हम जेनेसिस 27 में उसको पढ़ते हैं, उसको जिंदगी को उन्होंने चेंज किया। परमेश्वर ने उसको सिखाया कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि उस बेतेल में उस बात को उन्होंने सीखा। खुदा ने भी उनको वायदा दिया है, मेरा हजूरी आपके साथ रहेगा, मेरा सुरक्षित आपके साथ रहेगा। रिमेंबर,
ये बहुत आशीष का जिंदगी आप हम सबको दिया गया, खुद स्वयं परमेश्वर हमारा साथ है, उसको सुरक्षित भी हमारा साथ है, क्योंकि असली सक्सेस खुदा का तरफ से आता है, हमारा ह्यूमन कैलकुलेशन से नहीं होता है, खाली हमारा चालाकी से ये करे वो करे उससे नहीं। इसलिए काफी बार लोग बहुत बात करते हैं, अपना सोच को सहारा लेते हैं। नो, इट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड है, क्योंकि कितना संघर्ष किया लाबान के साथ, अच्छा लोग नहीं था, उसको कौन संभाला। हमारा भी ऐसे हो सकता है, बट प्रभु ने याकूब को जिंदगी को मजबूत किया। सी, दैट्स व्हाट फेथ रिप्लेस्ड द फियर। विश्वास ने उसको डर को उन्होंने चेंज किया गया, क्योंकि याकूब ने परमेश्वर के साथ संघर्ष किया, फिर उसके बाद कंप्लीट सरेंडर हो गया। आप कितना दिन परमेश्वर के साथ आप संघर्ष कर सकते हैं? यू हैव टू सरेंडर कंप्लीटली 100%। उसके बाद उसके अंदर में एक तसली आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा भाई ईसो को मैं मिल सकता हूं। क्यों? वापस मेरा रिश्ता को रिस्टोर करने के लिए मेरा खुदा मेरा साथ है, मदद करेगा। क्योंकि चालाकी से उसको कॉन्फिडेंस क्या है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने में चला गया। रिमेंबर, फियर फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम, बट फेथ विल फोकस ऑन द गॉड्स प्रॉमिसेस। कब तक आप डर के जिंदगी किसी भी प्रकार का हो, आप प्रॉब्लम ही सामने दिखेगा। आप विश्वास भरोसा कर हम जिएंगे, परमेश्वर ने कितना वायदा किया, प्रॉमिस किया, वो उसका मैं हकदार हूं, मेरा जीवन पर पूरा होगा, वो विश्वास स्ट्रांग होता है। जैसे हम लोग डरपोक लोगों को प्रभु एक ताकत वाला एक अगुवा के रूप से हमको बनाएगा। इसलिए काफी बार हम जोशुआ में भी पढ़ते हैं ना, जोशुआ 9 में भी, बी स्ट्रांग एंड करेजियस। उन्होंने बोला स्ट्रांग हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। क्यों? मैं आपके साथ हूं। परमेश्वर का हजूरी हमारा साथ है, हमारा बुद्धि और हमारा अच्छा से नहीं है। So your faith will allows the bold and wise investments। हम निवेश करते हैं और हम उस सभी प्रकार को सोच के, डर के कारण से नहीं। काफी बार लोग निवेश करते हैं डर कर। नो, टुडे गॉड इज टेलिंग योर इन्वेस्टमेंट, योर से व्हाटएवर यू डू on based on the faith and promises of God, not our own understanding। साथ साथ हमारा ये एक स्कैरसिटी मेंटालिटी से प्रभु क्या करेगा, एक बहुतायत का एक जिंदगी में बदलेगा। एक अभाव मानसिकता होता है सबके अंदर, एक प्रकार का स्कैरसिटी माइंडसेट। याकूब की जिंदगी ऐसे था, तो मेरा पूरा नहीं होगा, हमेशा अच्छा नहीं दिखता था, उसको नेगेटिव नकारात्मक बात में हमेशा स्कैरसिटी माइंड था। वो सोचा शायद मेरा आशीष को आएगा, मेरा पास क्या है, मौका सब मेरा हाथ से निकल जाएगा। मेरा भाई का आशीष उसके पास चला जाएगा, इसलिए मैं धोखा देकर मैं लेना चाहिएगा। काफी ये असुरक्षित फीलिंग था उसके अंदर, क्योंकि मेरे पास कितना है, मेरे लिए काफी नहीं है। people say that scarcity mindset, नहीं ब्रदर हमारे पास है नहीं, इतना नहीं, वो माइंडसेट है। सो कब तक हम ऐसे सोचेगा, एक बहुतायत का एक माइंडसेट में हम नहीं आ पाएगा। सो प्रभु ने उसको दर्शन देने के बाद, एक गॉड इज द ट्रू सोर्स ऑफ प्रोविजन, हमारा प्रदान करने वाला खुदा है, स्वयं खुद है, वो भरोसा आ गया। आपकी जिंदगी भी ऐसे, जस्ट परमेश्वर आपके अंदर कन्विक्शन लेकर आएगा, आपको सिखाएगा, तुरंत आप उसको भरोसा करना, मेरा निवेश से, मेरा मेहनत से नहीं, खुदा ही हमको प्रॉस्पर करने वाला। जैसे लाबान अंकल के साथ उन्होंने रहा, बट गॉड प्रॉस्पर। याकूब को प्रभु ने बहुतायत से उसको आशीष दिया। परिस्थिति अच्छा नहीं था, but God prospered Jacob despite of all his bad conditions। देखो, आपको परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ये है, आपको इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बढ़ोतरी है खुदा का अनुग्रह
और परमेश्वर हमारे लिए दिया हो गया ज्ञान और विश्वास योग्यता के द्वारा क्या है, बहुतायत से बढ़ते हैं। उन्होंने इस बात को समझ आएगा, मेरे लिए खुदा ने क्या आशीष दिया है, कोई व्यक्ति चोरी नहीं कर सकते मुझसे और मेरे को कम भी नहीं कर सकते। रिमेंबर, whatever the God's blessing stored for you cannot be stolen or limited by other people. इसलिए हम बोलते हैं आप स्कैरसिटी माइंड से, डर से आप दूर होना है। मेरे लिए खुदा रखा है, कुछ भी हो, कोई संस्था हो, लोग हो, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते है, बिकॉज इट इज द गॉड्स ब्लेसिंग इन माई लाइफ। आपको जिंदगी में क्या खुदा ने रखा, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकते। शायद टेम्पररीली लगाएगा, हमारे लिए लॉस होगा, बट नहीं, एक परमेश्वर का बहुतायत आपका जीवन पर है, ये उसी तरह आप सोचना है। जब उन्होंने याकूब उसी जगह पे रहते हो गए, उनका लाइफ स्टॉक, सर्वेंट्स, रिसोर्सेस सभी बढ़ गया था। पशु, लोग, नौकर, उनको संसाधन कितना था, सभी में बढ़ोतरी हो गया। क्योंकि धोखा देने का सोचने वाला से कहकर अभी एक भंडारीपन का, एक जिम्मेवारी को लेकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला बन गया था। इसलिए बाद में उनको भाई को मिलने के लिए गया, बहुत गिफ्ट भेजा, बहुत जानवर का, बहुत चीज को उन्होंने भेजा, बहुत बड़ा लिस्ट दिया। बाइबल में जेनेसिस 32 में हम पढ़ेंगे, बहुत प्रकार का उन्होंने गिफ्ट को पहले भेजा। से इसका मतलब क्या, मैं का फियर ऑफ लैक नहीं हूं, मैं उदारता में मैं दे सकता हूं, मैं आशीष कर सकता हूं बोलकर पहले उन्होंने अपना भाई को गिफ्ट भेजा। उन्होंने, प्लीज आप बात को समझ लीजिएगा, आपको अबव मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट आपके अंदर डर को, कंपटीशन को, मैनिपुलेशन, चालाकी को, डर को अपना कुछ खेल खेलने के लिए मजबूर करेगा। बट बहुतायत का माइंडसेट है, यू बिलीव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ द गॉड्स प्रोविजंस। सी दैट इज द पावरफुल माइंडसेट। स्कैरसिटी से अबंडेंस, बहुतायत का। सो यू कैन सी, मैं कनेक्टेड टू द गॉड, परमेश्वर ही मेरा स्रोत है, मेरा आशीष उनका तरफ से होता है। सो इसलिए के सभी विश्वासी लोगों को हम उत्साहित इसलिए करते हैं, सर्वाइवल थिंकिंग, चलो कैसे भी मेरा जिंदगी चलाना, मेरा अपना रोज का जिंदगी चलाना सोच से बढ़कर मैं विश्वास योग्यता एक भंडारी बनूं, एक परमेश्वर के लिए अच्छा प्रबंधक बनेंगे। देन मैं जेनरोसिटी को प्रैक्टिस करूंगा, मैं उदारता को अपना जिंदगी में मैं करेंगे, क्योंकि मेरा को बढ़ाने वाला खुदा है। मेरे को कोई शक्ति, कोई सोर्स मेरे को लिमिट नहीं कर सकते है। मैं एक बहुतायत का, एक परमेश्वर का उस माइंडसेट से मैं जिएंगे बोलकर उस अनुग्रह में आपने सोच को चेंज किया। जैकब ने किया उसको जिंदगी में। You know, that's called self-preservation to generosity. So आत्मरक्षा से उदारता तक आपने माइंडसेट को चेंज करने का। जैसे आत्मरक्षा किया, पहले बोला मेरे लिए चाहिए ये, मेरे को संभालना चाहिए, अपना आप को चाहिए, मैं कैसे दूसरा को उदारता मैं दे सकता हूँ, बहुत कुछ था। इसलिए उन्होंने चालाकी किया, अपना आप को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया। The fear of loss will influence your choice. आपके अंदर एक डर का मानसिकता है, आपको अच्छा फैसला करने में आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए God wants us to come out of that things. So हमारा इंसान का विजडम से नहीं, परमेश्वर के ऊपर फुली भरोसा करना। So you need to rely on God, trust Him, ताकि आपका एक उदारता का, एक आशीष का स्रोत बना देगा प्रभु। देखो, इस परिस्थिति के द्वारा गया, हम लोग अलग अलग प्रकार के जिंदगी में परिस्थिति में गुजर कर जाते हैं, याकूब ने भी किया। बट उस लाइफ एक्सपीरियंसेस के द्वारा परमेश्वर ने उसको मजबूत किया है। यू नो, एक ह्यूमिलिटी सीखा, एक बोल्डनेस सीखा है, बिकॉज उस बात को उन्होंने निश्चय किया है, मेरा पास कितना है, एक खुदा का एक आशीष है। These are all the blessings from the God, whatever I possess. वो एक
सोच को चेंज करना, नहीं नहीं मेरा मेहनत किया, मेरा काम है, मेरा योग्यता से नहीं। रिमेंबर ऑल इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स अवर लाइफ। इसलिए हम लोग टाइटली होल्ड नहीं करते हैं, भरोसा करते हैं। नहीं नहीं मैं आत्मरक्षा करना, मेरे को होल्ड करना, मैं नहीं दे सकता हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ, चर्चेस में और मिनिस्ट्री में मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ, करना है हम टाइट ही पकड़ते हैं, मेरा मेहनत का पैसा। नो, गॉड इज अवर प्रोवाइडर। देखो, दो बात को याकूब अपने जिंदगी में दिया, उदारता को प्रैक्टिस किया, फिर मेल मिलाप भी किया भाई के साथ। सो दैट्स वेयर ऑलवेज वी ट्राई टू बी रिकंसाइल। इसलिए तो उन्होंने बहुत गिफ्ट भेजा भाई को, कहा कि वो रिलेशनशिप को मेस्टोर करें, उसको एक शांति का एक रिलेशनशिप को पीछे किया उन्होंने, अपना आप को नहीं। पहले तो अपना आप को लड़ने के लिए उसको सोचा, बट अभी उनको जिंदगी बदल गया, उसको अंदर एक कॉन्फिडेंट हार्ट आ गया, नीचे आ गया, भाई को फेस करने के लिए चला गया। सो इफ यू आर trying to preserve your life, you will be driven by the fear and insecurity. But generosity flows by trusting God's provisions and the abundance. कौन सा व्यक्ति परमेश्वर को भरोसा करते है, गॉड्स प्रोविजंस को, और बहुतायत का उस अनुग्रह को विश्वास करते हैं, उसको जिंदगी में उदारता अपने आप निकल कर आता है। सब उस देने वाला को, दूसरा को आशीष करने वाला को खुदाई देते हैं। You can experience God's provisions and abundance if you start practicing the generosity. So इसलिए काफी बार लोग possessive होते हैं, डरते हैं, but God says you are released. No need to live under the fear. क्यों? आप मेरा अनुग्रह का आशीष को नीचे है, you can move. जैसे अपने आप को पहले सुरक्षित किया है, आत्मरक्षा किया है, देन खुदा ने उसको चेंज कर कर इस्राएल बनाया, ताकि अनेक जाति का तुम पिता बन जाएगा। योर वेल्थ शुड बी ए ब्लेसिंग टू अदर्स। खुदा इसलिए आपको आशीष करते हैं, देते हैं, ताकि आप दूसरा के लिए भी आशीष बनेंगे। बट याकूब पहले अपना आप के लिए जीने के लिए कोशिश किया, लास्ट में प्रभु ने उसको बदला। तुम्हारा इतना अगले जनरेशन 12 ट्राइब्स, उसको दोबारा आशीष किया। सो योर जेनरसिटी अनलॉक्स तो योर इन्फ्लुएंस एंड योर इम्पैक्ट। आप उदारता को जिंदगी आप सोचना लग जाएगा, आपको जीवन लीडरशिप प्रभावित भी होगा, दूसरा को जीवन में एक बड़ा इम्पैक्ट को भी लेकर आएगा। सो फिर क्या करेगा? ऐसे आप अनुग्रह में आप बढ़ते गए, छोटा सोच से बढ़कर एक विरासत सोचने का आपको थिंकिंग चेंज हो जाएगा। यू विल मूव फ्रॉम शॉर्ट टर्म थिंकिंग टू द लेगेसी। सो दैट मीन्स your vision will change from temporary gain to the generational purpose. मैं अपना लिए नहीं हूं, मेरे पीछे आने वाला पीढ़ी का, मैं अनेक लोगों के लिए मैं आशीष का कारण बनूं। जब उस सोच को आप माइंडसेट को चेंज करेगा, अपने से जीने से छोड़कर मैं अगले वाला, हमारे पीछे रहने वाला के लिए मैं आशीष हूं, वारिस हूं, देन गॉड ब्लेसेस देम। इसलिए याकूब ने 12 गोत्र का एक पिता बना, उसको दोबारा गए, सभी जनरेशंस आशीष पाया, उसको आशीष का हम भी हकदार है आज। सो आत्मरक्षा से बढ़कर विरासत लोगों को आशीष का सोचना करना। कब तक आप आत्मरक्षा के लिए सोचेगा तो आप चालाकी और कंट्रोल करेगा, जब ये आपको फियर आपको कंट्रोल करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, फियर ऑफ लॉस विल इन्फ्लुएंस मेनी ऑफ योर चॉइसेस। ये क्योंकि आपको फियर है, डर है, मेरे लिए लॉस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वो डर आपको नाश करेगा। क्यों? आप अपना बुद्धि का सहारा लेगा, परमेश्वर को पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। बट गॉड इज ऑल्सो टीचिंग अस ह्यूमिलिटी थ्रू द वेरियस ट्रायल्स वी गो थ्रू। अनेक प्रकार के परीक्षा में हम बढ़ते गए, परिस्थिति में गुजरते गए, उसको दोबारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक नम्रता का एक कैरेक्टर को
चेंज करेगा. गॉड विल टीच अस ह्यूमिलिटी and his faithfulness through all the struggles so that you will become a blessing to others. दूसरा को नम्र होकर दूसरा को प्यार से सेवा करने वाला प्रभु बनाएगा. सो इसलिए we need to एक विरासत एक सोचने का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी सेवा कर रहे कार्य कर रहे हैं, आपके बात भी वो बना रहेगा आशीष, क्योंकि यू आर हियर टू बिल्ड द फ्यूचर जनरेशन. प्रभु इसलिए आपको चुना गया, अपने लिए जीने के नहीं, आने वाला पीढ़ी के लिए भी एक आशीष का कारण होने के लिए. सो इसलिए हम लोग इमीडिएट गेन का नहीं सोच रहे हैं. जैसे याकूब ने 12 गोत्र को जाति का उन्होंने पिता बना, और इस तरह आपको जिंदगी भी अनेक प्रकार का, आपको जीवन को दोबारा अनेक चेला बनेगा, अलग अलग प्रकार का मिनिस्ट्री का वरदान होगा, लोग आपको दोबारा आशीष पाएगा. बट प्रभु ने इसलिए आपको ठहराया ताकि इन लोगों को मजबूत करें. आपका हाथ में भरोसा कर अनेक लोगों को प्रभु ने दिया ताकि आप उसको बिल्डअप करें. सो यू नीड टू बिल्ड द सिस्टम्स एंड इनहेरिटेंस फॉर द फ्यूचर जनरेशन. आपके पास सिस्टम भी होना चाहिए और रिसोर्सेस भी तैयार करना है, सिर्फ अपने लिए पूरा नहीं करना, ताकि आप अगले वाला पीढ़ी के लिए आशीष आएगा. the legacy wealth outlives temporary success. आप विरासत आप सोचेंगे, आपको छोटी छोटी में एक लाभ होगा, छोटी बात को सोचकर, शॉर्ट टर्म थिंकिंग सोचकर प्रभु आपसे बढ़कर एक विरासत जिंदगी को भी आशीष का कारण से करेगा. सो अल्टीमेटली व्हाट गॉड इज वर्किंग, हमारे जीवन में इस संघर्ष का द्वारा गए एक रणनीति को तैयार करते हैं, डिवाइन स्ट्रेटजी से. गॉड इज प्रिपेयरिंग यू एक आत्मिक सिद्धांत का अनुसार एक रणनीति तैयार करने के लिए प्रभु प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग हमेशा जिंदगी संघर्ष कर चालाकी से, अपना सोच से नहीं, प्रभु आपको एक परमेश्वर का ज्ञान, एक धीरज, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, ईश्वरीय गाइडेंस से आप चलना गए, ये आपको ये है सच्ची धन. इसी के द्वारा आपको बिल्डअप करना प्रभु जाते गए. अल्टीमेटली जैसे जैकब ऑल्सो लर्न, ट्रू प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम द गॉड स्ट्रेटजी, नॉट कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग. हम लोग संघर्ष करना से, मुश्किलों से काम करना है, सिर्फ उसको द्वारा नहीं. असलियत एक उन्नति है, परमेश्वर का रणनीति के अनुसार हम चलते गए, बहुत कठिनाई हम कट सकते गए, बहुत लोगों को आशीष दे सकते हैं. उस ऐसे आपको माइंडसेट चेंज होगा. गॉड विल इंक्रीज यू, प्रोडक्टिविटी को आपको प्रभु बढ़ाएगा. देखो हमारा संघर्ष कितना भी है, टेम्पररी रिजल्ट को लेकर आएगा, बट ईश्वरीय रणनीति है, it will produce the lasting success and the peace. परमेश्वर की तरफ से वो आता है, the true wealth is the peace. एक शांति आपके अंदर आएगा. सिर्फ आप कभी एक असुरक्षित और एम्प्टीनेस फील नहीं करेगा. आपके पास कितना भी हो, अभी भी एम्प्टी फील कर रहे हैं, एक शांति नहीं है, तो गॉड टेलिंग यू आप अपना रणनीति को चेंज करना पड़ेगा. क्योंकि याकूब ने पहले अपना बुद्धि के से अनुसार जीना किया, प्रभु ने उसको डायरेक्शन को चेंज किया. इसलिए खाली प्रार्थना किया नहीं, हमारा विजडम भी उसका अनुसार भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेयर एंड द विजडम ऑफ गॉड शुड वर्क टुगेदर. काफी लोग अपना चालाकी से, अपना बुद्धि से करते, वो भी गलत है. मैंने प्रार्थना कर दिया, चुप रह गया, वो भी गलत है. काफी बार इसलिए मैं काफी लोग को मिलता हूँ, नहीं प्रार्थना कर दी होगी, नहीं प्रभु ने आपको समझ दिया, बुद्धि दिया, आप उसको यूज कर रहे. सो गॉड ऑलवेज गिव्स द स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीज. हम बढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार का सिद्धांत, रणनीति आपको सोच में देते हैं. प्रार्थना के साथ उसका अनुसार भी करना हम सीखना पड़ेगा. इसलिए है वी डेवलप द स्किल्स एंड द स्ट्रेटजी. सो हम लोग अपना कौशल को, अपना रणनीति को भी हम डेवलप करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
यू नो जैसे याकूब ने काम करते करते अपना प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप किया, फिर एक बुद्धिमानी ओर से रणनीति भी तैयार किया गया। जैसे एनिमल ब्रीडिंग, पशु को कैसे आगे बढ़ाना, रिसोर्स मैनेजमेंट, केयरफुल बैलेंस, ये सब किया। कैसे कौन सा शेप बहुत आयत करेंगे, उन्होंने प्लान बनाए। सी एनिमल हस्बेंड्री इसको कैसे करना, किसका को ब्रीड, किसको ब्लेसिंग्स को लेकर आए, सब उसको सीखा उन्होंने। इसलिए प्रभु हमको कहाँ भी डालते गए, रखते गए, उसको द्वारा वी लर्न थिंग्स। काफी बार लोग सीखते नहीं, how to manage the resources, how to manage their office, how to manage the ministries. So then you have to plan carefully. जैसे लाबान के साथ रहते हो गई, काम करते हो गई, मुश्किलों परिस्थिति में रहते हो गई, उन्होंने सीखा उन्होंने। इसलिए खुदा ने उसको उस अनुग्रह को बढ़ाया। You know, if you have a skill, it creates an excellence. Strategy creates the growth and multiplications. Very very important. आपके पास स्किल है, बहुत एक्सलेंट, शाबाश करने वाला एक स्टैंडर्ड को आगे ले जाएगा। आपके पास सही रणनीति है, बढ़ोतरी और बहुतायत का भी लेकर आएगा। See, this is very important. That's why skills and strategy very important. You know, इसलिए हम लोग विश्वासी लोगों को कहते हैं कि भाई अपने एबिलिटी है ना, खुदा ने दिया गया उस अनुग्रह को, क्षमता का बढ़ा दो। वर्क वाइसली, अप्लाई द गॉड स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। सफलता होने के लिए खुदा ने हमारे लिए क्या क्या स्ट्रेटजी दिया है, उसी को अप्लाई करने का। सो जैकब ने, परमेश्वर ने दिया हुआ उस ज्ञान को, उस रणनीति को, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, पशु बकरी को, उसको संभालने का कैसे गए, बढ़ाना गए, उसको उन्होंने सीख लिया गया। See, the prosperity requires intelligence and the planning. आपने योजना तैयार करना, उस समझदारी भी चाहिए। ऐसे नहीं होता, दुनिया फास्ट है, आप खुदा का लोग भी उस तरह प्लानिंग चाहिए। सो हमारे सिस्टम्स को रेडी करना ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। If you have a bad systems, productivity will not be there. So आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के लिए मेहनत भी चाहिए, स्ट्रेटजी भी चाहिए। You know, the financial growth needs both effort and strategy. So God will bless the wise management with the strategic thinking. एक रणनीति के अनुसार सोचना, बुद्धिमानी से संभालना है, इस प्रकार का कैपेसिटी है तो प्रभु आपको जीवन में बढ़ाएगा। काफी बार लोग इधर फेल होते हैं, खाली प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे को क्यों नहीं देते, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसी में वो लोग फेल हो जाते हैं। सो हमारा बढ़ोतरी के लिए खुदा से भरोसा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, भूलना नहीं। देखो, याकूब ने तो बहुत मेहनत किया, पहले 7 साल, फिर दोबारा, इस तरह उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। जंगल में, बाहर में, भेड़ बकरी के संभालना, धूप में, बारिश में, इसी नहीं था, बट इस बात को उन्होंने समझा, असलियत बढ़ोतरी खुदा की तरफ से आता है। कितना भी उनको अंकल लाबान ने उसको मिसट्रीट किया गया, बट गॉड कंटिन्यू टू ब्लेस एंड मल्टीप्लाई द रिसोर्सेस। बहुत उन्होंने बढ़ गया, आसपास लोग, सभी लोग जलन हो गया, अपना बॉस से भी बहुत बढ़ गया उन्होंने। जब वापस लौटा है, इन्हीं के पास ज्यादा था, उनको बॉस से ज्यादा। See how God blesses them, क्योंकि खुदा का उस फेवर के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा, अपना चालाकी के ऊपर उन्होंने करना छोड़ दिया। क्योंकि असलियत एक उन्नति है, विश्वास से, आज्ञाकारी बनने से, हार्ड वर्क के साथ साथ परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के ऊपर भी भरोसा करने से आता है। हार्ड वर्क भी चाहिए, ओबीडियंस भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए, बट गॉड्स ब्लेसिंग्स के ऊपर हम भरोसा कर जीना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू वर्क फेथफुली, अप्लाई द विजडम गॉड हैज गिवन एंड ट्रस्ट द गॉड इज योर सोर्स। काफी बार लोग वर्क प्लेस में फेथफुलनेस नहीं है,
whatever the work God has given, you need to be faithful. मैं काफी लोग को देखता हूँ, सर अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस काइंड ऑफ टेम्पररी में टाइम पास हूँ, बट मेरा हरियाली तो दूर में है. नो, गॉड इज टेलिंग व्हाटएवर द वर्क आपको दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हाथ में दिया गया है, उस काम को विश्वास योग्यता के साथ करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वर्क प्लेस फेथफुलनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर इंक्रीज. काफी बार लोग इसको समझते नहीं है. अब ये तो मैं भेड़ बकरी चला रहा हूँ, ये तो मुश्किल से कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं. ना, यू नीड टू कंटिन्यू टू बी फेथफुल. क्योंकि याकूब ने एक्नॉलेज किया है, गॉड गेव हिम इंक्रीज. मेरा मेहनत नहीं, इट इज द गॉड गेव द इंक्रीज. आपको बढ़ाने वाला खुदा है. आदर धन महिमा बढ़ोतरी खुदा की तरफ से ही आता है, ये बोलना नहीं. हमारे इंसान का एफर्ट से नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकते. अल्टीमेट सोर्स है, स्रोत है खुदा है. आपको बढ़ाने वाला खुदा है, इसमें अच्छी तरफ आप समझना है. इसलिए हम लोग बुद्धिमानी से काम करते करते ही भरोसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा भी करते हैं. सो वी नीड टू वर्क फेथफुली बट ट्रस्ट गॉड फॉर द मल्टीप्लिकेशंस. इसलिए काम भी रखा है, विश्वास योग्य के साथ हम काम करते हैं. वी कंटिन्यू टू ट्रस्ट द गॉड. परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा करेंगे. हमको बहुतायत से बढ़ाने वाला प्रभु है, सिर्फ हमारा मेहनत काली नहीं है. See, these are all the principles मैं आपको सिखा रहा हूँ. उदाहरण याकूब को जिंदगी के मैं क्या ताकि आप पढ़ेंगे बाद में जेनेसिस को, उसको बार 30 में आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ आएगा कैसे क्या. He built the assets gradually. अपना धन को उन्होंने उसको बढ़ाया. एक रात में नहीं आ गया, बहुत साल ईमानदारी के साथ काम करने के द्वारा आया. क्योंकि अच्छी तरफ उन्होंने संभाला गए, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाया. काफी बार लोग बोलते गए, मैं 1 साल 2 साल में भी बहुत मेरा धन क्यों नहीं बढ़ते, एसेट्स क्यों नहीं होते. नो, इट टेक्स इयर्स. याकूब कभी ऐसे नहीं है 1-2 साल से, 5 साल से, 10 साल से आया. See, that's why when the years comes we plan and do that. काफी बार आजकल का पीढ़ी सोचते हैं मेरे को 1 साल में 2 साल के अंदर सभी समझना, सभी में आना, मैं बहुत बढ़ना है. नो, इट डजंट कम्स. ग्रेजुअली ओनली यू कैन बिल्ड द असेट्स. नहीं तो आप शॉर्टकट करेंगे, वो नहीं आएगा. सो स्मॉल ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट विल प्रोड्यूस द स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस. धीरे धीरे ही हमको बढ़ाता है, उसके लिए समय लगता है. काफी बार लोग इस बात को समझते नहीं. सी, परमेश्वर ने उसको देखा एक किस तरह वो भंडारी है और बुद्धिमानी से कैसे करता है, और उनके अंदर सहनशीलता है, धीरज के साथ परिस्थिति कैसे भी अपना कैरेक्टर को उन्होंने बिल्डअप किया गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. See, the sustainable wealth is built gradually through your faithful stewardship. आपको इस तरह उसको धीरे धीरे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं ये तो आ जाएगा, पैसे चला जाएगा. एक निरंतर एक धन होगा, बढ़ोतरी होगा, वो उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए. जैसे आपने पिक्चर में देखा ना, जब धीरे धीरे पानी डाल रहे गए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओनली छोटा पौधा बड़ा एक पेड़ बनते हैं, फिर आपको एक अनुग्रह को लेकर आता है. यू नो, इट नीड्स अ वाइज मैनेजमेंट, टेक केयर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट हमारे लाइफ में. सो उन्होंने क्या धन को उन्होंने इकट्ठा किया. उसी जमाना में याकूब ने अपना बकरियों को, उसको लाइफ स्टॉक है वो तो पशु बकरी, उसी का तो उन्होंने बहुत बढ़ाया. उसी टाइम जैसे हमारे पास आज गोल्ड होता है, इस तरह उनके पास वही था उसी टाइम. क्या क्या उन्होंने इकट्ठा किया, इस भेड़ बकरी को किया, बहुत नौकर था और बहुत संसाधन उन्होंने उसको बढ़ाया. सी, वेल्थ ग्रो स्टेप बाय स्टेप. धनवान बनना एक दिन का काम नहीं,
स्टेप बाय स्टेप में होता है। फिर हम लोग जैसे उन्होंने अपने धन को बनाया गया असेट्स को, दैट इज द प्रोडक्टिव असेट्स, डेप्रिसिएटिंग असेट्स नहीं। हम बोलते गए इट शुड इंक्रीज, उसको वैल्यू बढ़ाने वाला धन के ऊपर निवेश करना गया उन्होंने किया। जैसे पेट बकरी भी तो बढ़ते गया। सो स्मॉल ग्रोथ विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट विल इंक्रीज। छोटा छोटा हमारा निवेश भी होते गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए टाइम को जरूरत है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कोई स्टडी करेगा उसको टाइम लगता है, पैसा से पैसा वो बढ़ता है, वो उसको लेकर आता है। सो सस्टेनेबल वेल्थ यूजुअली बिल्ड ग्रेजुअली नॉट ओवर टाइम। इस बात को रहना, जल्दी खुदा ने मेरे को क्यों नहीं बढ़ाया, नहीं, पहले आपको कैरेक्टर को बिल्ड करेगा फिर उसका बाद देगा। इसलिए गए और एक परिस्थिति से हम सीखते गए। हमारे पास कितना डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस है उससे हम सीखते गए। देखो आपने कौन सा परिस्थिति में लेकर आया ना, वो आपको कैरेक्टर को, आपको ज्ञान को मजबूत करेगा। सो आपको हार्ड whatever the situations, it will shape your character and the wisdom। जैसे दो हाथ में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसको पकड़ा क्या, इस परिस्थिति के द्वारा मेरा कैरेक्टर को मैंने मजबूत किया, मैं उसमें बुद्धिमानी समझदारी बना गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए परिस्थिति कैसे भी हो, धीरज को लेकर आएगा, एक ह्यूमिलिटी को लेकर आएगा, सहने के लिए शक्ति को लेकर आएगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का एक कैरेक्टर को डेवलप करेगा। सो इस परिस्थिति के द्वारा उन्होंने मजबूत होते किया, कमजोर होते नहीं किया। इसलिए बोला गया आपको डिफिकल्ट टाइम में आप डर गया, आपको विश्वास कम है, बाइबल में लिखा गया। सो गॉड यूज्ड दिस एडवर्सिटी टू प्रिपेयर हिम फॉर द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आपको परिस्थिति कितना बुरा भी हो, लोग आपको विरोध में काम कर रहे गए, धोखा दे रहे गए, कुछ भी हो, बट खुदा कहते हैं आने वाला समय में बहुतायत का जमींदारी देने के लिए इस तरह परिस्थिति भी आप गुजर कर जाते हैं, खुदा जानते हैं, गॉड अलाउस इट, क्योंकि आपको तैयार करते हैं, क्योंकि यू विल बिकम मोर वैल्यूबल थ्रू दिस ट्रेनिंग। सो आपको बढ़ोतरी, आपको विजडम, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। जैसे याकूब ने भी एक्सपीरियंस द डिसेप्शंस, गॉसिप एंड द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। उनका परिवार में भी, फैमिली में लड़ाई हो गया, उन्होंने धोखा दिया। अपना अंकल ने पहले एक लड़की के उसको बेटी उसको बोला नहीं मेरे को इसको दिखा दिया, धोखा दिया, और 7 साल काम करो। सो ही गॉन थ्रू सब प्रकार का धोखा उनको जीवन में आ गया, मुश्किल आ गया, बट उसको कमजोर नहीं करने दिया, बट वो मजबूत होते गया गए। सो योर एडवर्सिटी विल डेवलप द मैच्योरिटी एंड द डिसर्नमेंट। सो इस परिस्थिति है आपको एक मैच्योरिटी के भी लेकर आएगा, परखने का, समझने के एक शक्ति को भी बढ़ाएगा। इसलिए आपने भी आर्थिक निवेश में भी गलती किया होगा, उससे आप सीखो। Whatever the financial mistakes happen, you should learn. So whatever the money mistakes, उससे क्या सीखा? मैं लोग से पूछा भाई आपने गलती हो गया, उस परिस्थिति ऐसे हो गई, क्या सीखा? लोग बोलते मैंने सीखा नहीं। अब सीखा नहीं है तो हिस्ट्री रिपीट होगा, दोबारा उसको रिपीट करना पड़ेगा। So wise people grow through the challenge rather than quitting. बुद्धिमानी लोग छोड़ेगा नहीं, उसको दोबारा, उस चैलेंजेस को दोबारा आगे बढ़ते गए। सो खुदा हमको क्यों इस बात को सिखा रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, आने वाला लोगों के लिए भी, हमारे साथ रहने वाले के लिए आशीष बनना गए। सो योर लाइफ शुड इम्पैक्ट द फ्यूचर जनरेशन, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, सिर्फ अपने लिए नहीं। इसलिए है यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम and speak the prophetic blessings। देखो हमारा प्रार्थना भी एक prophetic होना चाहिए। क्यों? हम आने वाला पीढ़ी का लोगों के लिए हम आशीष बनेंगे। अभी अपने लिए मत प्रार्थना करिएगा, सिर्फ अपना परिवार, हम लोग नहीं, हमारा साथ रहने वाला, हमारा चर्च का लोग, हमारा टीम का लोगों को एक में आशीष का कारण बनना गए। इसलिए
याकूब को प्रभु ने चुना, तुम अपने लिए जीना बंद कर दो। इसलिए 12 गोत्र को उनको जीवन को दोबारा फाउंडेशन डाला। सो उसके बाद Jacob focused on building a lasting spiritual and generational legacy. एक विरासत का एक सोच, जैसे आप पिक्चर में देख रहे, फैमिली हो गया, उसको बच्चे हो गया, उसको बच्चे के बच्चे हो गया। सो आपको आत्मिक रीति से भी सोच सकते हैं, where are your spiritual children? Are they growing? Are they multiplying? सिर्फ हम अपना नेचुरल से नहीं, उसको भी करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गॉड इज टीचिंग us leave a strong foundation for the next generations। देखो हम लोग, हमारा घर में बच्चे रहते गए, उसको सिखाना बहुत जरूरी है। मैं आजकल किस किस का माँ बाप कहता हूँ, ये आपको अगले वाला पीढ़ी है, ये बच्चे लोग को ध्यान दे दो, टाइम दे दो, को उसके अंदर फाउंडेशनल बात को सिखा दो। जैसे जूइश पीपल, दे टीच देयर चिल्ड्रन, 12 साल तक उन्होंने बाइबल का काफी इतिहास को याद करते बच्चे। हमारा बच्चे बात मानते नहीं, दैट मीन्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर फेलिंग, वी नीड टू बिल्ड देम। सो योर वेल्थ यू आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, सिर्फ अपने लिए नहीं। सो इसलिए बोलते गए, थिंक बियॉन्ड योर प्रेजेंट कंजम्पशंस। अभी हम आज कमा रह गए, हम खाना है, उससे बढ़कर आने वाला लोगों के लिए आशीष का भी आप सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तुम अपने लिए जीना बंद करना है, अगले वाला लोग को भी देना है। सो एक आशीष आने के पहले एक प्रभु एक परिवर्तन को लेकर आएगा। He first transform his character। सो याकूब का जिंदगी को, कैरेक्टर को प्रभु ने पहले चेंज किया, उसके बाद उसको जीवन में आशीष का लेकर आया। इसलिए वो डर से बढ़कर एक आज्ञाकारी बना। फिर उन्होंने पीनियल में परमेश्वर के साथ फाइट किया, उसके बाद अपना आप को सरेंडर किया, परमेश्वर के लिए एक जीने के लिए उन्होंने शुरू किया। इसलिए प्रभु ने उसको नेम को जैकब से इस्राएल चेंज किया। आपको भी प्रभु ने आपको एक नया आशा दिया, नया आइडेंटिटी दिया, आपने तो बोल दिया। काफी लोगों को प्रभु याद दिला रह गए, आई चेंज्ड योर आइडेंटिटी, यस माय चाइल्ड, माय डॉटर। बट आपको सोच मैंने चेंज करने के बाद भी आप पुराना बात में सोचेंगे, गॉड इज टेलिंग अस टू चेंज। So you need to internally change before the blessings manifesting externally। बाहर से ब्लेसिंग दिखने के पहले अंदर का अंदर परिवर्तन होना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए गॉड चेंजेस द माइंडसेट बिफोर एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस। आपको जिंदगी दूसरा के लिए प्रभावित होने से पहले आपको खुदा अपना माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं। इसलिए हम सिद्धांत को, रणनीति को हम आपको सिखा रहे हैं, ईश्वरीय स्वभाव का, ईश्वरीय प्लान के अनुसार कैसे आप अपना सोच को, माइंडसेट को बदल सकते हैं। सो इनर ट्रांसफॉर्मेशन विल प्रिपेयर यू फॉर द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आने वाला साल में आपको प्रभु आपको अनुग्रह देने से पहले अंदरूनी जीवन को प्रभु परिवर्तित करना चाहता है। तो काफी सिद्धांत भी है, उसको फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी है। देखो आपके सामने कितना भी मौका आता है, उसको अंदर एक हिडन पोटेंशियल भी है, बोलना नहीं। हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, साथ साथ धीरज के साथ बुद्धिमानी से भी काम करना है। रणनीति तैयार करना है, बट परमेश्वर ने दिया हो गया विजडम को, उस प्लानिंग का भी इस्तेमाल करना। सो परमेश्वर का भरोसा करना मीन्स यू हैव टू डिपेंड अपॉन द डिवाइन फेवर। परमेश्वर का आशीष से है तो मैं आगे बढ़ूंगा। असेट को बिल्ड किया, आपको संपत्ति को किया, क्योंकि ग्रो द सोर्सेस स्टेडीली, धीरे धीरे ही वो संपत्ति आपको बढ़ेगा। इंटेग्रिटी, ईमानदारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा कमिटमेंट है, हमारा काम में है, ईमानदारी सच्चाई से करना बहुत जरूरी है। देन उन्होंने सोच को बदला, एक विरासत का ओर से देखा, लेगेसी थिंकिंग। क्यों? मेरा दोबारा गए आने वाला पीढ़ी वो भी आशीष पाएगा। एक परिवर्तन का प्रिंसिपल था, क्योंकि उस कैरेक्टर को एक मैच्योरिटी को लेकर आया।
देखो आज कुछ आर्थिक सिद्धांत याकूब के जीवन से हमने स्टडी किया। वर्क डिलीजेंटली, हम लोग काम करना है। सेव एंड इन्वेस्ट वाइसली, हम लोग बचाना भी है, अच्छी तरफ निवास करना है। हमने बोला ना, कर्जा लेना बंद करना है, उदारता को प्रैक्टिस करना है, अपना बुद्धि के साथ हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि गॉड वांट्स ट्रांसफॉर्मेशंस इन बोथ कैरेक्टर एंड इन फाइनेंस। सो इसलिए है खुदा को हम पहले स्थान देते हैं, फिर साथ साथ संपत्ति बाद में आता है। लोग संपत्ति मीन्स putting the God first, character first, change information, it will produce the finance। इसलिए जैसे डर से हम विश्वास की जिंदगी में दिया, चालाकी से एक ईमानदारी की जिंदगी है, अपने सिर्फ जीने के सर्वाइवल मोड से है, एक 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 प्रबंधक मोड से जाना है। हमारी जिंदगी एक विरासत का ओर से है और अनेक लोगों के लिए आशीष रहेगा। सहनशीलता, आपको धीरज वेरी इंपॉर्टेंट, रणनीति चाहिए, विश्वास चाहिए, कठिन मेहनत भी चाहिए, फिर ईश्वरीय अनुग्रह भी, आशीष भी चाहिए। सो I pray these principles will help you। कुछ भी प्रभु ने आपके अंदर एक कन्विक्शन डाला है, उसको आप समर्पित करिएगा। अपने से स्ट्रगल करने से छोड़कर परमेश्वर के सिद्धांत का उसके अनुसार, जैसे याकूब को जिंदगी को प्रभु ने बदला, आपको जिंदगी को भी खुदा बदलना चाहते हैं। लेट्स प्रे टुगेदर। गॉड may transform your life so that you become a blessing to the future people। Father, we thank you. Thank you for learning from the life of Jacob। Help us, Lord। हम बुद्धिमानी से, हम समझदारी से काम करने के लिए, कहाँ भी प्रकार कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, हमारा समय को, ताकत को, शक्ति को, पैसे को हम बचाकर अच्छी तरह प्रभु बुद्धिमानी की ओर से निवेश करना है। कुछ भी गलती किया उससे हमने सीखा है, उस गलती को हम रिपीट ना करेंगे। लॉर्ड, कैसे भी हमारे जिंदगी के उसके अनुसार हम जीना शुरू करने के लिए मदद करिएगा, ताकि हम कर्जा कर जिंदगी नहीं जिएंगे। एक प्रभु, हम कंजूसी नहीं करेंगे आपको बात कर, जैसे डिवाइन पार्टनरशिप किया, हम लोग इस जेनरोसिटी को प्रैक्टिस करने के लिए परमेश्वर का एक बुद्धि के ऊपर हम भरोसा करने के लिए मदद करिएगा। लॉर्ड, इस बात को आपने दिखाया, हमारा कैरेक्टर, अंदरूनी जीवन का एक परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे याकूब को चीटर से बढ़कर एक प्रभु एक अच्छा अगले वाला पीढ़ी के लिए फाउंडेशन डाला, 12 ट्राइब्स, इस तरह हम लोग डर से जीना छोड़कर विश्वास की जिंदगी भरोसा कर जीने के लिए मदद करिएगा। हम चालाकी से नहीं, चीटिंग नहीं, हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम जिएंगे। प्रभु, इस बात को आज याद ले, या हमारा एक प्रबंधक और प्रबंधक का जिम्मेवारी से हमको रखा है। वी आर भंडारीज, हम स्टीवर्ड्स है, हम लोग साधारण लोग नहीं है गए प्रभु। इसलिए हमारी जिंदगी आने वाला लोगों को, पीढ़ी को आशीष का कारण हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। इस ऑल विल हैपेंस इन द फ्यूचर टाइम लॉर्ड। एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, इस बात को भी याद दिलाया। थैंक यू। हेल्प अस लॉर्ड टू वर्क diligently and also trust you for the blessings in Jesus' name। Amen।